everyone, let's continue our chapter theory of supply. Students, theory of supply chapter का आज ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल्स जो कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर डिपेंड। मैंने वहां पर आपको बोला था कि हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूला में, और उसमें कोई भी 4 आपको गिवन होंगे और आपको 5th वन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट 3 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें हम हर बार कुछ ना कुछ अलग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ फर्म अर्न्स रेवेन्यू ऑफ ₹50 की एक फर्म है, वो ₹50 रेवेन्यू यानी कि इनकम उसकी कितनी मिल रही है, उसे ₹50 व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज पर यूनिट। कि जब आपका कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट था तब फर्म जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी वो कितना कर रही थी, ₹50। प्राइसेस इंक्रीजेस टू ₹15। प्राइसेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गए, कितने हो गया, ₹15 पर यूनिट। तो उसी के साथ हमारा रेवेन्यू जो फर्म का रेवेन्यू था वो भी इंक्रीज होकर कितना हो गया, ₹150। सो फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वांटिटी गिवन है, सिर्फ प्राइसेस गिवन है। ये प्राइस जो हमारे पास फर्स्ट प्राइस है उसको हम इनिशियल प्राइस जिसको हम P से डिनोट करेंगे, देन हमारे पास न्यू प्राइसेस आएंगे उसको हम P1 से डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें Q या Q1 क्वांटिटीज जो है वो दोनों ही केसेस में नहीं गिवन, लेकिन हमें क्या गिवन है, रेवेन्यू गिवन, दोनों केस का रेवेन्यू। अब इसका एक बार इसको छोड़ो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल सपोज करो। आप मुझे कहते हैं, मेरे पास आया, ठीक है, आपने मुझे कहा कि मैं ना जो सेल्समैन था, ठीक है, उसको मैं 100 रुपीज देकर आया। कितने रुपीज देकर आया, 100 रुपीज, और उसकी मैं चॉकलेट्स खरीद के लाया हूं। आपने मुझे नहीं बताया कि आपने कितनी चॉकलेट्स खरीदी। आप सेल्स पर्सन को 100 रुपीज देकर आए हैं और आपने मुझे एक चीज और बताई कि 10 रुपीज पर चॉकलेट का प्राइस था, यानी कि 10 रुपए की एक चॉकलेट थी। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी कितनी क्वांटिटी लेके आए हैं, कि आप जितने रुपीज टोटल रुपीज देकर आए हैं उसको मैं अगर पर यूनिट जो हमारे पास प्राइस है 10 उससे डिवाइड कर दो तो क्वांटिटी निकल आएगी। जैसे कि 100 आप 100 रुपीज देकर आए, 10 रुपीज की एक चॉकलेट थी, 100 को 10 से डिवाइड यानी कि आप कितनी चॉकलेट्स लेकर आए हैं, 10 चॉकलेट्स। तो यहाँ पर भी वही सेम है कि फर्म को रेवेन्यू इनकम कितनी हुई, 50 रुपीज की हुई, जबकि एक कमोडिटी की प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज। तो इसका मतलब 50 रुपीज में उसने कितनी कमोडिटी सेल की होगी, 50 डिवाइड बाय 10। तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी। देखो रेवेन्यू था हमारा पास यहाँ पर 50 रुपीज और प्राइस कितना हमारे पास, ₹10 पर यूनिट। तो क्यों हमारा क्वांटिटी कितनी आ गई यहां से, 50 डिवाइड बाय 10, दैट विल बी 5 यूनिट्स। सिमिलरली हम Q1 फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर रेवेन्यू कितना है, 150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो हमारा प्राइस है 1, कमोडिटी कितना है, 15 रुपीज। इसको कट करो, कितना आ गया हमारे पास, 10 यूनिट्स, यानी कि Q1 कितना है, 10 और Q कितना है, 5। निकाल लिया हमने यहाँ से। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला बस डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q। डेल्टा Q निकालेंगे हम पहले, डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। Q1 कितना हमारे पास, 10 यूनिट्स, 10 माइनस Q कितना हमारे पास, 5, इट विल बी 5। डेल्टा P निकालेंगे अब हम, P1 माइनस P। देखो हमेशा ध्यान रखना, P1 माइनस P, Q1 माइनस Q, हमेशा न्यू में से ही इनिशियल को माइनस करना। ये मत सोचना कि ग्रेटर था तो ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको स्मॉलर में से भी ग्रेटर माइनस करना है, अगर स्मॉल अमाउंट है, क्वांटिटी जो न्यू क्वांटिटी वो वाली स्मॉल है एज कंपेयर टू इनिशियल क्वांटिटी, तो स्मॉल से ही माइनस करना है आपको इनिशियल, ठीक है, न्यू में से ही इनिशियल माइनस करना, चाहे आपका आंसर माइनस में आए चाहे प्लस में, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसमें भी आएगा आंसर आपने लिखना है। बट हमेशा ध्यान रखना है कि Q1 में से ही Q माइनस करना और P1
माइनस कर, P1 कितना है हमारे पास यहाँ पर देखो प्राइस, हमने नहीं लिखा, इधर लिख लेते हैं हम P1 जो हमारे न्यू प्राइसेस है दैट इज 15 रुपीज। तो 15 माइनस और न्यू कितने हैं हमारे पास, इनिशियल कितना है प्राइस ₹10, ये लिखा हुआ 10, 15 माइनस 10 5, पुट कर दो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में, तो ES कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा Q 5 डेल्टा P 5 इंटू में P, इनिशियल P कितना है 10 डिवाइड बाय इनिशियल Q कितना है हमारे पास 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल 2, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई 2। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो इससे थोड़ा सा अलग है। अब देखते हैं प्राइसेस चेंजेस फ्रॉम 5 to 20, प्राइसेस में चेंज आएगा क्या कि 5 से कितना हो गया 20 हो गया। एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि क्वांटिटी सप्लाई में भी इंक्रीज हुई, प्राइसेस इंक्रीज हुए तो क्वांटिटी सप्लाई भी कितनी इंक्रीज हो गई 15 यूनिट्स इंक्रीज हो गई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी गिवन है हमें 0.5, फाइंड इनिशियल एंड न्यू क्वांटिटी सप्लाई। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई दिया हुआ है ना ही हमें न्यू क्वांटिटी सप्लाई, लेकिन हमें ये चीज बता रखी है इन्होंने कि क्वांटिटी सप्लाई प्राइसेस के चेंज होने पर कितनी हो गई चेंज 15 यूनिट्स चेंज हो। यानी कि अगर मैं सपोज करूं सॉल्यूशन, पहले तो सबसे पहले वो चीज लिख लो जो गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। गिवन क्या है, प्राइसेस P गिवन है हमारे पास 5 रुपीज और P1 गिवन है हमारे पास ₹20। लेट कर लिया मैंने, लेट Q इज इक्वल्स टू X, कि Q क्या है X है, इनिशियल जो क्वांटिटी वो X है। अब इनिशियल X थी तो बाद में प्राइसेस के चेंज होने पर क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया 15 यूनिट्स बढ़ गई, यानी कि Q1 कितना हो गया X प्लस 15 यूनिट्स ज्यादा हो गई। तो X तो ऑलरेडी थी, इसके चेंज होने पर क्वांटिटी में 15 यूनिट्स और चेंज आ गया। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको गिवन ही है 0.5, तो कर देते हैं हम वैल्यू। देखो पहले तो हम क्या निकालेंगे डेल्टा Q, वही Q1 माइनस Q, Q1 कितना X प्लस 15 माइनस Q कितना X, X से X कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास 15, डेल्टा P, P1 माइनस P, P1 कितना हमारे पास ₹20, 20 माइनस P कितना हमारे पास 5, क्या गया 15। Now put the value in this formula, ES is equals to delta Q upon delta P into में P by Q. So delta Q 15 upon delta P 15 into P कितना है हमारे पास 5, P 5, Q क्या है X, तो X का X ही लिख दो 5, X का X, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी गिवन है 0.5, 15 से 15 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 0.5 इज इक्वल्स टू 5 बाय X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ से डेसिमल हटा दो 10, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया 2, 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 बाय X, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो X इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो X इज इक्वल्स टू 5 into 2 that will be 10। तो क्वांटिटी X की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी, क्वांटिटी सप्लाई दैट इज 10 यूनिट्स, और न्यू क्या आएगी हमारे पास, न्यू क्वांटिटी सप्लाई X प्लस 15, X प्लस 15, X की वैल्यू है 10, 10 प्लस 15 इट विल बी 25 यूनिट्स। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कर, सिंपल है बिल्कुल, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है आपने कि क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट इससे थोड़ा सा और डिफरेंट, ये 2 टाइप हमने कर लिए, 3 एक तरह से हो गया। एक तो हमने जब लास्ट वीडियो की थी उसी में कर लिया था कि सिंपल आपको P, P1, Q1 और Q गिवन है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। फिर हमने किया कि रेवेन्यू गिवन है तब कैसे निकालेंगे। फिर हमने किया कि अगर हमारे सिर्फ प्राइसेस में चेंजेस दिए हुए हैं और रिजल्ट हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें चेंजेस गिवन है,
इनिशियल निकाला हमने नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या है। देखो, फर्म सप्लाई 4 यूनिट्स एट ₹10 कि 10 रुपीज थे। पहली बात तो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चन लिखते जाओ जो जो गिवन है। तो इसका ये जो रुपीज पी है क्या होगा, पी 10 रुपीज इनिशियल प्राइसेस। फिर क्वांटिटी कितनी गिवन है हमें, 4 यूनिट्स। प्राइसेस इंक्रीजेस टू ₹30। प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। कितने हो गए, P1 ₹30। ES हमें क्या गिवन है, और ES गिवन है कितना, 1.25। फाइंड न्यू क्वांटिटी, यानी कि हमें Q1 फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट Q1 इज इक्वल्स टू X। सो वही हमारा डेल्टा Q निकालेंगे पहले, Q1 माइनस Q। Q1 क्या है, X माइनस Q कितना है, 4। X माइनस 4 आ गया डेल्टा Q। डेल्टा P, P1 माइनस P, दिस विल बी P कितना आपको गिवन है, 10 और P1 30, तो 30 माइनस 10 इट विल बी ₹20। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए that ES is equals to delta Q upon में delta P into में P by Q। डेल्टा Q कितना गिवन है हमें, X माइनस 4। देखो पूरा का पूरा ये डेल्टा Q, इसको ब्रैकेट में लिख दो। फिर अपॉन में क्या आएगा आपके पास, डेल्टा P 20। ES हमें गिवन है 1.25 लिख देते हैं। इनटू में P कितना हमारे पास 10 और Q कितना हमारे पास 4। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक जो ब्लंडर मिस्टेक अभी भी +2 में आने के बाद भी कर देते हैं, क्या ये 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे। बेटा कभी भी ऐसे नहीं करते। ये क्या है, ये पूरा का पूरी एक टर्म है, x माइनस 4। अकेला 4 नहीं है ये क्या है, x माइनस 4। अगर अकेला 4 होता तब आप उसको कैंसिल कर सकते थे, ऐसे कैंसिल हम नहीं करते, मैथमेटिकली रॉन्ग। तो इसको हाँ, ये 20 और 10 ये कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि 10 भी अलोन है, 20 भी अलोन है। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेसिमल डाल लेते हैं, हम 100 लिख लेते हैं। तो यहाँ से 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। सो 5/4 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 8। ये इक्वेशन है। तो इधर देख लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इस 4 को इधर नहीं लेके जाती, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 8 है ना, ये यहाँ आएगा तो 4 कैंसिल कर देगा इस 8 को, तो मैं सिर्फ 8 को इधर ले आती हूँ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 8 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 4। 4 से कैंसिल 2 कितना आ गया, ये 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 4। इस 4 को इधर ले आइए, कितना हो गया, 10 प्लस 4 14 x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। और x क्या था हमारे पास, Q1, यानी कि न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई हमारे पास, 14। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर। क्लियर। तो ये हमारे थे डिफरेंट तरह के हमारे क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की है कि आपको जो भी टाइप्स जो आने के चांसेस रहते हैं वो कवर कर पाऊँ। तो इन तीनों के चारों के जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन किया, उनके इन्हीं 4 के चांसेस रहते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।